फोन करते रहे चिराग, नीतीश ने नहीं की बात। चिराग के दही चूड़ा के आमंत्रण में नीतीश के साथ जो हुआ सलूक, उस पर अब नीतीश ने ले लिया है बड़ा फैसला। तो दोस्तों, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और बताएंगे क्या कुछ सियासत चल रही है फिलहाल बिहार के अंदर। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुंबुली राम। बिहार में मकर संक्रांति के अवसर पर नेताओं की ओर से दिए जाने वाले दही चूड़ा भोज पर सियासत अक्सर गर्म हो जाती है। दही चूड़ा की पॉलिटिक्स शतरंज के किसी चाल से कम नहीं है दोस्तों। इस कार्यक्रम के जरिए सालों पुराने गिले शिकवे दूर भी हो जाते हैं तो कई बार नाराजगी भी सामने आ जाती है और ये परंपरा इस बार भी टूटने नहीं पाई। कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए। दरअसल 14 तारीख को मकर संक्रांति के मौके पर जो दही चूड़ा का आयोजन हर जगह हुआ पूरे बिहार में, उसी तरह चिराग पासवान ने भी नीतीश को न्योता दिया। और देखिए, हैरानी की बात है कि चिराग जो नीतीश के जानी दुश्मन थे, उनके एक न्योते पर नीतीश पहुंच जाते हैं, मगर इसका बदला चिराग उनका भारी अपमान करके चुकाते हैं। अपने कार्यालय में नामौजूद रहकर नीतीश कुमार लोजपा कार्यालय पहुंचते हैं और चिराग वहां नहीं होते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भी दही चूड़ा खाए बिना ही वापस लौट जाते हैं। तो इतना बड़ा मामला 14 तारीख को पेश आया और अब ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है जो ये बता रही है कि नीतीश ने सबका फोन उठाना ही बंद कर दिया है। जी हां दोस्तों, बिहार फर्स्ट झारखंड ने यह खबर करी है। खबर में सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि जेडीयू नेताओं ने इसे मुख्यमंत्री का अपमान माना है और इस घटना से नाराज हो गए। वहीं चिराग ने भी इस पर अब सफाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आने की जब सूचना मिली, उस वक्त मैं पूजा पर बैठा हुआ था, तुरंत आना संभव नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री जी आए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने आकर अपनी शुभकामनाएं दी, ये हमारे लिए, मेरी पार्टी के लिए, हमारे तमाम कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की व्यस्तता का हम सम्मान करते हैं। हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से बात करने के लिए दिन भर सीएम हाउस में फोन लगाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनसे बात नहीं की। बता दें कि लोजपा रामविलास को नीतीश कुमार की मेहरबानी से पटना में ऑफिस के लिए सरकारी बंगला मिला है। इस बंगले में पहले पशुपति कुमार पारस की पार्टी चलती थी, लेकिन नीतीश सरकार ने पारस से बंगला खाली कराकर उसे चिराग पासवान को सौंपा था। तो सुन रहे हैं आप दोस्तों, क्या क्या सियासत चल रही है बिहार में और कभी भी तख्ता पलट की बातें हो सकती हैं, इसका अनुमान अब तेज हो गया है। और देखिए दोस्तों, आगे खबर में क्या लिखा है बिहार फर्स्ट की। चिराग के किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे नीतीश। जेडीयू सूत्रों के मुताबिक दही चूड़ा भोज में हुई घटना के बाद यह तय कर लिया गया है कि नीतीश कुमार अब चिराग पासवान के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इन दिनों एलजेपी रामविलास के नेताओं को सीएम आवास में बड़े आराम से एंट्री मिल जा रही थी और नीतीश कुमार उन्हें समय दे रहे थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी जाएगी। जेडीयू दही चूड़ा भोज में हुई घटना को जानबूझकर किया गया सलूक मान रहा है, लिहाजा पार्टी ने इसका जवाब देने का फैसला कर लिया है। तो इस पूरे मामले के बाद दोस्तों अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर क्यों नीतीश ने वहां जाकर अपनी भद्द पिटवाई और किसके कहने पर चिराग पासवान नीतीश कुमार से नहीं मिले, क्यों ऐन वक्त पर वो गायब हो गए, और सबसे बड़ा सवाल, नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर अपने जानी दुश्मन चिराग पासवान से मिलने के लिए क्यों पहुंच गए। वो चिराग पासवान जिन्होंने पिछली बार 136-37 सीटों पर चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार के खिलाफ चुन चुन कर प्रत्याशी उतारे थे। नीतीश कुमार को कई सीटों पर हार का सामना चिराग पासवान की वजह से करना पड़ा था। तो नीतीश कुमार सिर्फ एक ही निमंत्रण पर पहुंच जाते हैं और चिराग पासवान निमंत्रण देकर रफू चक्कर हो लेते हैं। ऐसा करके उन्होंने नीतीश का भारी मजाक उड़ाने के साथ साथ अपमान भी किया है। तो दोस्तों, ये बात जो कही जा रही थी कि चिराग पासवान इस तरह की पहल करके एनडीए की मजबूती के संकेत दे रहे हैं और देंगे, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि एनडीए की मजबूती यानी चिराग पासवान बीजेपी के साथ पूरी तरह से बने हुए हैं। ये संकेत तो उन्होंने बेशक दे दिए, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इशारा नीतीश कुमार को यह मिल गया कि अब आपके अकेले होने की शुरुआत हो चुकी है। जो एकला चलोरे वाला अंदाज पूरे दिसंबर में बना रहा, वही आगे भी कंटिन्यू करना होगा। तो दोस्तों, मकर संक्रांति बीत गया और बिहार में बहुत सारी घटनाओं पर नजर बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि मकर संक्रांति के साथ ही बिहार की राजनीति में नए उलटफेर देखने को मिलेंगे और जिसकी शुरुआत भी हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि भीतर ही भीतर बहुत बड़ा खेल चल रहा है और ये बहुत जल्द सामने निकल कर आ सकता है, क्योंकि हाल ही में बिहार के भीतर आरजेडी की तरफ से ये ऐलान हुआ है कि अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और अच्छी खबरें आने वाली हैं।
तो अब आगे क्या क्या होगा वो देखना दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।